गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम समास का जो अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास, इस भेद का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ध्यान से सुनिए, समास में हमने पहले ही देखा है कि इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब यहाँ पर बताया गया है जहाँ पर पूर्व पद मतलब पहला पद और दूसरा पद मिलकर के कोई तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं या फिर तीसरे पद का निर्माण करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, एक दंत अर्थात एक दांत वाला है जो, या एक दंत वाला है जो, तो जिसके एक दांत होते हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक और दांत में से कोई भी प्रधान या योग नहीं है। ये दोनों मिलकर के तीसरे पद अर्थात गणेश जी की ओर संकेत कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो पहला पद है और दूसरा पद है इसका कोई महत्व नहीं, अपितु तीसरे पद का अधिक महत्व है। बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश जी की ओर प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु तीसरा जो नया पद निर्माण होता है वह मुख्य होता है, वह प्रधान होता है। अब यहाँ पर बहुव्रीहि समास में हम किसी विशेष की ओर संकेत करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। जैसे अल्पबुद्धि, अल्पबुद्धि है जिसकी। बच्चों ध्यान रखें, है जो हम लोग ने कर्मधारय में देखा था, परंतु जब है जिसकी मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदार हृदय, उदार हृदय है जिसका, या फिर उदार है हृदय जिसका। कन फटा, कान है फटा जिसका मतलब फकीर। मुस्लिम्स में जो फकीर होते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उन्हें उनका कान फटा होता है। कमल नयन, कमल के जैसे या कमल जैसे नयनों वाला, या फिर कमल के जैसे नयन है जिसके, अर्थात राम जी। यहाँ पर राम की ओर संकेत किया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। गजानन, गज के समान आनन वाला, मतलब गज मतलब हाथी, अर्थात हम किसे कहते हैं गजानन? गणेश जी को, इसलिए उन्हें गजानन कहा जाता है। इसलिए यह भी क्या है? कर्मधारय समास है। गोपाल, गौओं का पालन करने वाला। अब गोपाल हम किसे पुकारते हैं? कृष्ण को, तो यह गोपाल। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला या फिर गिरि को धारण किया है जिसने, यह कृष्ण। उत्तर में आपको कृष्ण या फिर किसके लिए प्रयोग हुआ ये लिखने की जरूरत नहीं, एक तो समस्त लिखना है या फिर विग्रह लिखना है। जैसे गिरीश, पर्वतों का राजा। हिमालय, हिमालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, मतलब सुंदर स्त्री। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले या फिर चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु या कृष्ण। चक्र पाणी, या फिर पानी का अर्थ होता है, पानी नहीं, ध्यान रखें, पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ। चक्र है पानी में जिसके, अर्थात कृष्ण या हाथ में जिसके। चतुर्भुज, चार भुजाएं है जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, चार मुख है जिसके या चार है मुख जिसके, अब कैसे भी लिख सकते हो। ब्रह्मा जी। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, वो कोई भी इंसान हो सकता है जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने सेंसेस को वश में कर लिया है। तपोधन, तप ही है धन जिसका, मतलब जो तपस्या करना अपना जीवन मानता है उसके लिए कहा गया है। तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति। देखिए, जो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो अपने द्विगु समास में भी पढ़े होंगे या फिर कर्मधारय में भी, लेकिन उसमें भी अंतर है, आगे हम देखेंगे। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला या फिर तीन है लोचन जिसके, शिव जी। त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम स्थल, मतलब जहाँ पर तीन नदियाँ मिलती हैं, प्रयागराज। दशानन या दशमुख, 10 है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके, रावण।
दिगंबर दिशाएं है वस्त्र जिसके, अर्थात नग्न मतलब कुछ पहना हुआ जो नहीं है। दीर्घबाहु लंबी भुजाओं वाला, विष्णु को हम दीर्घबाहु कहते हैं। दूध मुहा मुंह में दूध है जिसके, छोटा बालक। नकटा नाक है कटा जिसका, अर्थात शूर्पणखा। निशाचर निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस, राक्षस को हम निशाचर प्राणी कहते हैं। निर्दय नहीं है दया जिसमें। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, शिव जी। पतझड़ झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, उसे पतझड़ कहते हैं। पतिव्रता पति ही है व्रत जिसका। पीताम्बर पीले वस्त्रों वाला, अर्थात पीताम्बर। पंचानन 5 आनन है जिसके, शिव। बारहसिंगा एक प्राणी जिसके 12 सिंग होते हैं। मक्खी चूस मक्खी को भी चूसने वाला, अर्थात कंजूस। महात्मा महान है आत्मा जिसकी। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। मृग नयनी मृग के समान नयनों वाली, अर्थात सुंदर स्त्री। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। षडानन षट मतलब 6 आननों वाला, अर्थात कार्तिकेय, कार्तिक जो भगवान है उनके 6 सिर होते हैं। सुमुखी सुंदर है मुख वाली, सुंदर मुख वाली। हंसमुख हंसता हुआ है मुख जिसका। इस तरह से बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं जिसमें हम किसी विशेष के बारे में वर्णन करते हैं।